नमस्ते छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। तो कई लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव में से 15 या 20 सही कर देते हैं तो आपका तैयार बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और जो कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन लाया हूँ, तो ठीक करना तो बनता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण अवतल होता है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि सैलून में लगता है, जहाँ पर हम लोग बाल कटाने जाते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी ने प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। 3 नंबर, निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, यानी उभरे कुछ इस टाइप का उभरे हो। एक मिनट, कुछ इस टाइप का उभरे हो, तो यानी कि उत्तल लेंस की चर्चा हो रही है यहाँ पे। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट परावर्तन सतह अवतल सतह होता है। कौन सा सतह? अवतल सतह होता है। 6 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो यहाँ पे है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे होगा इस तरह, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 10⁸ होगा, ठीक है। 7 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण होता है। निर्धारित आपतन कोण परावर्तन कोण होता है। 8 नंबर, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत के लिए, यानी दाढ़ी बनाने के लिए पूछ ले या हजामत के लिए पूछ ले, बात एक ही है। तो यहाँ पे होगा अवतल दर्पण। वहाँ पे भी अवतल दर्पण था, यहाँ भी अवतल दर्पण है, ठीक है। 9 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 11 नंबर, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइन मतलब इस तरह का हो जाएगा, बटे में sin i/sin r, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 12 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 ही नियम है, ठीक है। इसमें घचपचाना नहीं है, सीधा 2 मार देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों में ही 2 मारना है, ठीक है। 13 नंबर, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। वस्तु से छोटे प्रतिबिंब, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, और किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है। 14 नंबर, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अभी मैंने आभासी बोला, काल्पनिक। आभासी या लिखे या काल्पनिक लिखे, बात एक ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। 15 नंबर, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। 16 नंबर, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण में तो बड़ा बनता है, इसलिए हजामत के उपयोग में आता है, ठीक है। 17 नंबर, प्रकाश क्या है। कणों का प्रभाव, बी, आंखों की प्रभावित करने की वाली ऊर्जा। तो आंखों को प्रभावित करने वाली
ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वो होता है समतल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 19 नंबर, एक गोलीय दर्पण की विकृता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि बहुत आसान है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की विकृता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर जो है वह 40 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी यानी एफ बराबर ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बराबर 2। तो इसका आर बराबर 2 है तो आर का मान 40 है, बाय में 2 है, तो इसका हो जाएगा 40 बाय 2। तो इसको भगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 कहाँ है, सी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 20 नंबर, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है तो पारभाषक होता है, कौन सा पारभाषक होता है, ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद साथियों।